नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। साथ ही साथ आपको इसमें से बहुत कुछ जो है सीखने को मिलने वाला है, जैसे कि नए नए वोकेबलरीज, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ब्स के फॉर्म है और आपका प्रोनाउंसिएशन जो भी हो साथ ही साथ इम्प्रूव होने वाला है। तो बढ़ते स्टोरी की ओर दोस्तों। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है इन सर्च ऑफ गॉड। इन का मतलब होता है में, सर्च का मतलब होता है तलाश या तो कुछ भी खोजना, ऑफ गॉड भगवान की तलाश में आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। शुरू करता हूँ मैं वर्ड बाय वर्ड। पहले इंग्लिश में पढ़ूँगा, बाद में हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। अ सेंट वॉज वर्शिपिंग गॉड स्टैंडिंग इन रिवर वाटर। अ सेंट, सेंट कौन होता है दोस्तों? जो संत लोग होते हैं ना, साधु होते हैं, संत होते हैं, उसको बोलते हैं सेंट। वॉज वर्शिपिंग गॉड, क्या कर रहा था? वर्शिप का मतलब होता है दोस्तों पूजा करना। और किसकी पूजा कर रहा था? भगवान की पूजा कर रहा था। स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़े होकर, इन रिवर वाटर मतलब कि नदी के पानी में खड़े होकर वो जो संत थे वो भगवान की पूजा कर रहे थे। जस्ट देन, जस्ट देन का मतलब होता है तभी। अ यूथ, यूथ कौन होता है? एक नवयुवक या तो युवक बोल सकते हैं। वॉज पासिंग बाय दैट साइड, तो पास का मतलब होता है दोस्तों पासिंग बाय, गुजरना। जो वहाँ से गुजर रहा था या तो जो उस तरफ से गुजर रहा था। वेंट टू द सेंट, तो संत के पास गया वो युवक। एंड रिक्वेस्टेड, और उसने रिक्वेस्ट किया यानी कि विनती की। क्या बोला? गुरुजी, आई वॉन्ट टू बी योर डिसाइपल। तो उसने बोला कि भाई गुरुजी, आई वॉन्ट टू बी, मैं बनना चाहता हूँ। बी का मतलब होता है दोस्तों होना या तो बनना। योर डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, ऐसा जो है वो ये जो युवक था उसने, जो गुरुजी थे वहाँ पे संत थे, उसको बोला ऐसा। प्लीज़ हेल्प मी मीट गॉड, कृपया मुझे भगवान को जो है मिलने में हेल्प करे, मदद करे या तो मिलवाए बोल सकते हैं। द सेंट आस्क्ड द यूथ टू कम डाउन इनटू द रिवर। द सेंट आस्क्ड, तो दोस्तों कभी कभी जो है आस्क का मतलब सिर्फ कुछ पूछना नहीं होता, कुछ कहना भी होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। द सेंट आस्क्ड द यूथ मतलब कि संत ने युवक से कहा, क्या कहा? टू कम डाउन इनटू द रिवर, नदी में उतरने को कहा। कम डाउन का मतलब होता है नीचे आना, उतरना। संत ने युवक को नदी में उतरने को कहा। व्हेन द यूथ वेंट नियर हिम, जब युवक उसके पास गया। द सेंट टुक होल्ड ऑफ हिज नेक, संत ने क्या किया? उसकी गर्दन पकड़ ली। एंड, और डिप्ड हिम इन द रिवर फोर्सिबली, तो साथ ही साथ उसने क्या किया? उसे ज़बरदस्ती से नदी में डुबा दिया। फोर्सिबली का मतलब होता है ज़बरदस्ती, डिप्ड का मतलब होता है डुबाना। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, व्हेन द यूथ स्टार्टेड कन्वर्सिंग, तो जब कन्वर्सिंग का मतलब होता है दोस्तों ऐसा बोल सकते हैं दम घुटना या तो ऐठन शुरू हो जाना, हिलने लगना, इस तरह का बोल सकते हैं कन्वर्सिंग। तो कुछ देर बाद क्या हुआ? युवक को ऐठन होने लगी, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि दम घुटने लगा, प्रॉपर बॉडी नहीं होना, इसको बोलते हैं कन्वर्सिंग। तो दम घुटने लगा उसका, या तो बोल सकते हैं कि ऐठन होने लगी। द सेंट रिलीज्ड द यूथ, संत ने क्या किया? युवक को रिलीज कर दिया, मतलब कि छोड़ दिया। अस्टाउंडेड बाय दिस बिहेवियर, इस व्यवहार से, द यूथ आस्क्ड
अस्टाउंडेड का मतलब होता है दोस्तों आश्चर्यचकित हो जाना, और बिहेवियर का मतलब होता है अपना व्यवहार करते हैं जो, उसको बोलते हैं बिहेवियर। तो अस्टाउंडेड बाय दिस बिहेवियर, इतना आश्चर्यचकित जो है व्यवहार जो है करके बोल सकते हैं। द यूथ आस्क्ड द सेंट, जो युवक था उसने क्या किया, संत से पूछा, क्या पूछा, वाई ही डिड सो, मतलब कि उसने ऐसा क्यों किया। द सेंट रिप्लाइड, संत ने उत्तर दिया, इफ़ यू वॉन्ट टू मीट गॉड, यदि आप भगवान से मिलना चाहते हैं, यू नीड टू डिज़ायर फॉर हिम एज एंक्शसली एंड होल हार्टेडली। सो उसने एडवाइस किया भाई कि आपको अगर भगवान से मिलना है, यू नीड टू डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है दोस्तों इच्छा रखना। यू नीड टू डिज़ायर फॉर हिम, मतलब कि आपको जो है क्या करना होगा, डिज़ायर रखना होगा, इच्छा रखनी होगी। हिम जो है यहाँ अपने गॉड के लिए यूज़ किया गया है। एज एंक्शसली, एंक्शसली का मतलब होता है दोस्तों उत्सुकता से। एंड होल हार्टेडली, होल हार्टेडली होता है दोस्तों पूरे दिल से। एज यू डिड फॉर लाइफ व्हेन यू वर अंडर वाटर, मतलब कि जब आप पानी में थे तो आपने अपनी लाइफ के लिए जो किया, उसी तरह से जो है गॉड को मिलने के लिए, गॉड को मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उत्सुकता से उनकी इच्छा करनी होगी। द यूथ अंडरस्टूड हिज पॉइंट एंड बिकेम हिज डिसाइपल, युवक उसकी बात जो है समझ गया। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ जाना। एंड बिकेम हिज डिसाइपल, और उसका क्या हो गया, शिष्य बन गया। सो इससे मोरल क्या मिलता है तो दोस्तों, द रूट टू गोल इज़ नॉट सो ईजी, मतलब कि लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है भाई। वन नीड्स टू वर्क हार्ड टू अचीव देयर गोल, किसी को क्या करना पड़ेगा, लक्ष्य पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो पूरा मोरल ये हुआ हमारा कि लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है, लक्ष्य पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो यहाँ पे अपनी जो है स्टोरी जो है दोस्तों ख़त्म होते हैं। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे दोस्तों तो ज़रूर से लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।